बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 जिसका नाम है मिठाई वाला। और यह पाठ लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। यह जो पाठ बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिठाई वाला, वह एक कहानी है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति तरह तरह की चीज़ें बेचने एक गाँव में आता है और वो अपनी चीज़ों को इतने सस्ते दामों में, इतने कम प्राइस में बेचता है कि उस गांव में रहने वाली एक औरत को उस पर शक होता है कि क्यों वह व्यक्ति इतने कम दामों में अपनी चीज़ों को बेचता है और नुकसान उठाता है। उसको ऐसा करने से क्या मिलता है, उसके दिमाग में ये सारे सवाल उठते हैं। और जब उसको इसके पीछे का कारण पता चलता है कि वह ऐसा ये क्यों करता है, तो वो बहुत भावुक हो जाती है क्योंकि इसके पीछे का कारण भी भावुक है। तो चलिए हम भी यह पाठ पढ़कर इसके पीछे का कारण पता करते हैं कि क्यों वह व्यक्ति गांव में आता है और अपनी चीज़ों को क्यों कम दामों में बेचता है, और आगे इसका क्या रीज़न होता है वो भी पता करेंगे। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो ये एक फेरी वाला है, अपनी चीज़ों को घूम घूम कर जगह जगह अपनी चीज़ों को बेचता है। तो ये बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मीठी आवाज़ में ये बच्चों को गाना, बच्चों मतलब गली में गाता हुआ फिरता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इट मीन्स कि ये अपने खिलौने बेचने के लिए गलियों में आया हुआ है। और इस अधूरे वाक्य को एक विचित्र मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से ये गाता हुआ वहाँ से एक गली से दूसरी गली में फिरता रहता है। और इसकी आवाज़ सुनते ही सभी लोग, बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, औरतें हों, सभी जो हैं अपने घरों से बाहर निकल के इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और बच्चे तो मानो कि इसका वेट करते हैं और जहाँ कहीं भी खेल रहे हों, उद्यानों में, घर के अंदर कहीं पर भी हों, भाग करके इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जहाँ पर भी बच्चों का झुंड इसको घेर लेता है, खिलौने वाले को, वो वहीं अपनी पेटी खोल देता है। आगे देखते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते क्योंकि बच्चों को तो खिलौने पसंद है, तो खिलौने को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते बच्चे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते कि वे रेट पूछने लगते, ये कितने का, ये कितने का। तो कैसे पूछते हैं? इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। मतलब उन्हें जो पसंद था बच्चों को वही खिलौने, जितने भी पैसे वो बच्चे लाते, कोई मोल भाव नहीं करता था। जितने पैसे बच्चे लेकर आते थे घर से, उन्हीं पैसों में वो उनके मनपसंद का खिलौना उन्हें दे देते था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदते लगते क्योंकि खुश हो जाते, उनको मनपसंद का खिलौना मिल जाता। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका मन यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो इसी तरह से एक जगह बेचकर अपने खिलौनों को और गाता हुआ इसी धुन में आगे वो बढ़ता जाता और खिलौने बेचता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो इसमें कैरेक्टर का नाम आया बच्चों राय विजय बहादुर, जिनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। तो वो बोलता है, अब इसका मीनिंग समझना बच्चे कि वो अपनी भाषा में बोल रहा है, छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं कि भाई मेरा घोड़ा तो बहुत सुंदर है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। तो मेरा घोड़ा भी दूसरा बोलता है, मुन्नू बोलता है कि मेरा भी घोड़ा बहुत सुंदर है, देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। तो अपने खिलौने के साथ खेलने लगे दोनों बच्चे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, अब इनकी माँ का नाम क्या है? रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल रखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो बच्चों से पूछने लगी कि भाई किस रेट में लिए हैं तुमने ये खिलौने? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है।
तो उसने रेट बताया बच्चे ने कि भी 2 पैसे में लिया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। पर उसे बस बात उसने ज़रा सा गौर किया कि भाई इतने सस्ते में क्यों दे के गया, बाकी उसने ज़्यादा गौर इस बात पर नहीं किया। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो उसके लिए ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई आया होगा खिलौने वाला, दे गया बच्चों को सस्ते दामों में। तो उसने एक बार को सोचा, फिर अगले ही पल उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। तो सभी नगर भर में, जो पूरा नगर था, उसमें ये बात फैल गई कि एक मुरली वाला आता है अपनी मुरली बेचने के लिए। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो आपस में लोग बात कर रहे हैं कि भाई वो तो बहुत सस्ते दामों में मुरली बेचता है, वो भी बजा बजा कर, गाना सुनाकर, और वो भी किस रेट में, 2-2 पैसे में। तो कई लोग अपनी सोच से ये बोल रहे थे कि भाई इतने में तो मेहनत भी नहीं आती है उसको, तो इतने सस्ते में कैसे दे जाता है और क्या मिलता है उसको। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में सब बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा तो मतलब उम्र का नहीं है, 30-32 साल का होगा, दुबला पतला है और रंग गोरा है, और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वो वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो आपस में दो बातें कर रहे हैं कि भाई ये वही तो नहीं है कहीं पहले जो खिलौने बेचने आता था। तो दूसरा बोलता है, क्या ये पहले खिलौने भी बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो इसी प्रकार से वो गाता हुआ अपनी मुरली बेचा करता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ है। तो तुरंत ही उसके दिमाग में वो घंटी बजी कि भाई ये वही है शायद से कि जो खिलौने वाला था, जो पहले खिलौने बेचने आया था। तो उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो उनको अपने पति से बोली वो विजय बाबू से कि भाई जा थोड़ा वो लेकर आ जाओ, 2 मुरलियाँ लेकर आ जाओ चुन्नू मुन्नू के लिए, पता नहीं आज ये आया है कि आगे आए ना आए। तो विजय बाबूजी बोलते हैं कि भाई वो तो पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। तो उसने रेट पूछा कि भाई कितने का मुरली देते हो आप। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो कोई जहाँ पर बच्चा जैसे था, जिस अवस्था में था, वहीं से भाग करके बच्चा जो है झुंड के रूप में सारे बच्चे इकट्ठे होके मुरली वाले के पास आ गए। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेन दे मुरली मुल्ली, और अम्बी लेन दे मुल्ली। तो सभी बच्चे बोल पड़े कि हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला बहुत खुश हुआ, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। तो वो कितनी मुरली लाए थे बच्चों, पूरी 57। इसका मतलब 57 मुरली उसके पास थी, जिसको वो बेचने के लिए आया था बच्चों के बीच में। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो वो बोलता है, रेट बताता है मुरली वाला कि भी वैसे तो मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, हिसाब तो उसका 3-3 पैसे का बनता है, पर आपको जो है मैं 2 पैसे में ही लगा दूंगा।
विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो ये एक ग्राहक और दुकानदार की बात होती है कि भाई ग्राहक को ये लगता है कि मुझे ही ये सस्ता दे रहा है और मेरे पे एहसान कर रहा है कि भाई हाँ आपको ही सस्ता दे रहा हूँ। और दुकानदार जो है चाहे बेशक घाटे में दे या कैसे भी, वो मतलब दुकानदार को ये लगता है कि चलो भाई कोई चीज़ किसको पसंद आ रही तो मैं उसको बेच दूँ। तो यहाँ पर भी विजय बाबू यही सोच रहे थे कि देता तो ये सबको 2-2 पैसे में ही होगा, पर मेरे को ये जता करके दे रहा है कि तुम पर एहसान सा कर रहा हूँ कि चलो तुमको 2 पैसे में दे दूँ। आगे देखते बच्चों। मुरली वाला एकदम अति अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो ये तो बेटा कॉमन सी बात है बच्चों कि कोई भी सामान आप लेने के लिए जाओगे तो आप कितना भी सस्ता रेट बोलोगे, कुछ भी है, अगर दुकानदार मान जाएगा तो आप सोचोगे कि आप पे एहसान कर रहा है, और दुकानदार चाहे हानि उठाकर, नुकसान उठाकर भी आपको चीज़ दे रहा है तो फिर भी आपका मन नहीं मानेगा। तो ये एक रियल बात है, एक रियल चीज़ है कि जो लोगों की आपसी अपने अंदर की सोच होती है। तो आगे मुरली वाला बोलता है कि बाबूजी आप क्या जानो कि इसकी असली लागत क्या है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं 2 पैसे में ही मुरली आपको दे दूंगा। तो विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो उसने 2 मुरलियाँ ले ली। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। तो जो बच्चे कहते, उंगली रखते या बोलते, वही मुरली बच्चों को वो दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। फिर हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। तो ये बच्चों मुरली वाले और बच्चों की आपसी बातचीत हमें बताई है इस पैराग्राफ में कि जैसे बच्चों ने पैसे दिए वैसे उनकी मनपसंद की मुरली उसने दी। एक बच्चे को उसकी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, अम्मा ने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे मुरली वाला उसको बता रहा है कि कैसे जा कर के पैसे मांगने हैं, कि भाई धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगो तो पैसे मिल जाएंगे। फिर वो पैसे ले आता है। तो सब बच्चों को वो उनके मनपसंद की मुरली बेच रहा है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो आगे चला। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो यहाँ पर जो नीचे जब ये मुरली बेच रहा था बच्चों के बीच में, तो इस चीज़ को नोटिस रोहिणी कर रही थी। तो रोहिणी के मन में फिर दोबारा ख्याल आया कि भाई इतने प्यार से बच्चों के साथ कौन फेरी वाला बोलता है, और बल्कि इतने सस्ते में सामान बेचता है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई समय का मार होगा, समय की मार होगी जिसके कारण ये अपने सामान को इतने सस्ते में बेच रहा है। तो इस तरह से रोहिणी के लिए यह बात आई और गई बराबर हो गई, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो कोई बात बच्चों ताज़ा ताज़ा जब होती है, नई नई होती है, तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है।
फिर कुछ समय के बाद उसकी याद थोड़ी धुंधली पड़ने लग जाती है, हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं। तो इसी तरह से रोहिणी के साथ हुआ। कुछ दिनों तक इसने ये चीज़ें याद रखी कि भी एक मुरली वाला आता है, इतने प्यार से बच्चों से बात करता है, बेच के जाता है सस्ते में अपना सामान। और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसकी स्मृति वीक होती गई, क्षीण होती गई। 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, तो अपने बालों को वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो अब ये स्वर उसको आवाज़ सुनाई दी उसको। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, तो उसकी आवाज़ उसको जाने पहचानी लगी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, तो उनकी बूढ़ी दादी थी, उस टाइम उनके पति नहीं थे। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। तो फिर वो दादी को बोलती है कि जा कर के थोड़ा उन्हें ठहरा लो, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लेती हूँ, कहीं और कोई ना आ जाए। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट से बैठी रहूँगी, और मैं चिक के पीछे बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। तो उसने रोका मिठाई वाले को, दादी जी ने। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। तो वो अपनी मिठाई की क्वालिटी बताने लगा। जल्दी नहीं खुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो उसने बताया सब कुछ अपनी क्वालिटी के बारे में, मिठाई कैसी है, कैसी नहीं है, और कितने में देता हूँ, क्या रेट है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, पर अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। तो उसने बात ख़त्म कर दी कि भाई इतना नहीं, 25 नहीं दे पाऊँगा, पर इतनी आपको दे दूँगा, 16 जो बोली है वो आपको मैं दे सकता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा देने के लिए। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो मोल भाव करने लगी कि भाई इतनी है, इतनी बनती है, उतनी दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली, तो वो ज़रा सी हंस भी दी इसी चक्कर में, इसी बात पे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो वो रोहिणी के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस इंसान को पहले उसने देखा भी है और उसकी आवाज़ भी सुनी है, तो उसके दिमाग में, इसके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो वो पूछती है कि भाई दादी इससे पूछो कि यहाँ पर आप इन गलियों में पहली बार आए हो कि पहले भी आ चुके हो, पर यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो उसने बताया कि पहली बार नहीं आया, पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही सोच रही थी। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, तो वो बिल्कुल बेचैन हो उठी कि मैं उससे और भी कुछ पूछूं। वह क्या बोलती है, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो वो यही बोलता है कि इनसे मिलकर रोहिणी के दिमाग में क्वेश्चन उठते कि भाई इतने सस्ते में तुम सामान बेचते हो, तो तुम्हें इससे मिलता क्या होगा, तुम्हारा तो गुजारा भी नहीं होता होगा। तो यही मिठाई वाला यही बोलता है कि मिलता तो कुछ नहीं है, ये तो आप सही कह रही हैं, बस ये है कि अपना पेट भर जाता है, खाने भर को मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा दिन जाता है कि सूखा भी निकल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। पर इसके अलावा मुझे, वो बोलता है, संतोष, धीरज और कभी कभी बहुत असीम सुख। असीम सुख मतलब बच्चों जैसे जिसकी सीमा ही नहीं होती, ऐसा सुख मिलता है मुझे इससे, और यही मैं चाहता भी हूँ, और मुझे यही चाहिए। भला पैसों के लिए मैं ये काम नहीं करता, मुझे धीरज, संतोष और सुख भी जो मिलता है इससे, वही मुझे चाहिए। तो आगे वो पूछती है, सो कैसे, वह भी बताओ।
अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्या करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो वो जैसी बात आगे बढ़ने लगती है उन दोनों के बीच में, तो मिठाई वाला जो है वो बोलता है कि आप क्यों बेफालतू में इन बातों को मतलब चर्चा कर रहे हो, इनको जानकर आपको क्या मिलेगा। पर रोहिणी के मन में जो उत्सुकता थी, उसकी जिज्ञासा थी, वो रुक नहीं रही थी। उसके मन में आ रहा था कि ये क्यों करता है ऐसा, उसका आंसर सुनो। तब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। तो वो अपने बारे में बताता है मिठाई वाला कि भाई मैं भी अपने नगर का, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, जहाँ का, वहाँ का एक बहुत इज्जतदार प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास सब कुछ था, मकान, काम धंधा, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, मेरी स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तो वो अपने परिवार के बारे में बताता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर थी, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मेरी वो प्राण थी, बच्चे मेरे इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने होते हैं। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब फिर वो बताता है आगे अपने घर की कहानी कि विधाता की ये लीला हुई, ऐसा समय आया कि अब कुछ भी नहीं है, ना मेरी पत्नी रही, ना मेरे बच्चे रहे। दादी, उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा, वो बोलता है कि जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएं, पर नहीं निकले, क्योंकि ज़िंदगी भगवान ने जितनी दी है बच्चों, उतनी जीनी ही पड़ती है हमें। इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। तो ये काम वो बताता है कि मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि इन्हीं बच्चों में जो है वो अपने बच्चों को ढूंढा करता था, और इसी तरह से उसे संतोष सुख मिलता था कि इन्हीं बच्चों के हटी हंसी खेलकारियों में वो अपने बच्चों की हंसी किलकारियाँ सुनता था। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। तो कभी कभार वो ये समझता है कि मैं अपने ही बच्चों के साथ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, तो इससे ये फीलिंग आ जाती है उसके मन में कि भाई मैं अपने बच्चों के ही साथ हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर रही थी। तो ये बताते बताते जो मिठाई वाला था, उसकी आंखें भर आई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, इन बच्चों के बीच में जो मिठाई वाला था वो अपने बच्चों को ढूंढा करता था। उनकी हंसी में, खिलकारियों में, उनके शोरगुल में वो अपने ही बच्चों को फील किया करता था, महसूस किया करता था, इसीलिए वो ये काम करता था। तो यही शक जो है रोहिणी के मन में आया था, जो इन बातों से उसका शक पूरा ख़त्म हो गया। और जिस तरह से ये अपने सामान को सस्ते दामों में बेचकर बच्चों की खुशी एकत्रित किया करता था, उसी से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करता था। तो बच्चों, इस तरह से यह बता गया कि उसके जीवन में कितनी तकलीफ़ें थी। इस पाठ के ज़रिए उसने यही बताया कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। मेरा पहला पूरा परिवार था, फिर समय की गति ऐसी हुई कि मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, और साथ में उसकी आंखें भी नम थी, आंखें उसकी आंसुओं से भर गई थी। और रोहिणी भी यह जान गई जिसके लिए वह इतने दिनों से उत्सुक थी। उसके मन में जो जिज्ञासा थी, प्रश्न उठ रहे थे बार बार, तो उसको उसका पूरा अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था कि यह आदमी इतने कम दामों में चीज़ें क्यों बेचता है। क्योंकि उसे पैसे कमाने का लोभ नहीं था, वह तो बस बच्चों की खुशियाँ ढूंढ रहा था, और इन सभी बच्चों में वह अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया बच्चों। तो जल्दी ही लाएंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।